गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों का इडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ लेक्चर जो पढ़े उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव जितने पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग आगे सीरीज पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग पढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन है कि स्टामेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो स्टामेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पुंकेसर कितने भागों में विभाजित होता है। तो पुंकेसर को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक पुंकेसर के फर्स्ट पार्ट पुंकेसर, तो ये स्टेमेन का पार्ट है। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर। एंथर और इनके जिस पार्ट के थ्रू एंथर जुड़े हुए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट्स। फिलामेंट्स और ये जिनके थ्रू कनेक्ट होता है जिसे कहा जाता है कनेक्टिव। ये कनेक्टिव के थ्रू एक दूसरे से अटैच होता है, इसे कनेक्टिव कहा जाता है। कनेक्टिव कनेक्टिव तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पुंकेसर को कितने भागों में विभाजित किया गया या कितने भागों में विभाजित होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। दो भागों में इसे विभाजित किया गया। अब है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं। हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर में पढ़े कि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स 2 होते हैं। एक को हम लोग कहेंगे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और दूसरा को कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम। और एंड्रोसियम के इकाई को कहा गया था स्टामेन। इसको हम लोग इसके इकाई को स्टामेन कहेंगे, स्टामेन कहते हैं। और इनके इकाई को हम लोग कहते हैं स्टिल भी कहेंगे या तो कार्पिल, कार्पिल कहेंगे। तो स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कार्पिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुंकेसर के नर जनन भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं नर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहेंगे एंड्रोसियम। और क्रोला, क्रोला है हेल्पिंग पार्ट, हेल्पिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का हेल्पिंग पार्ट क्रोला है और इसके साथ साथ कैलिक्स भी हेल्पिंग पार्ट है। कैलिक्स और क्रोला दोनों हेल्पिंग पार्ट में काउंट किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या होंगे, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। एंड्रोसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। पोलन से, पोलन से एंथर का भाग है, एंथर का ही हिस्सा है। एंथर में पाए जाते हैं पोलन से, और पोलन से को हम लोग कहते हैं एस्पोरेंजियम, एस्पोरेंजियम। यहीं पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स, या तो इसी को हम लोग कहेंगे स्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरेंजियम में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का ही नाम से इसको जाने जाते हैं। और स्टामेन, स्टामेन एंड्रोसियम के यूनिट को कहा जाता है। ये यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टामेन। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑन व्हिच वन इज पार्ट ऑफ द पिस्टिल। इनमें से पिस्टिल का पार्ट कौन कौन है। इनमें पिस्टिल का पार्ट सभी होंगे, क्योंकि पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में 3 पार्ट्स होते हैं। इनको कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो परागकण को ग्रहण करते हैं, परागकण को ग्रहण करते हैं, मतलब कि स्टिग्मा परागकण को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। और स्टिग्मा को जोड़ने वाले भाग को कहा जाता है स्टाइल, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका के नीचे भाग होता है ओवरी, जिसको कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय। तो हम लोग कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये गाइनोसियम के पार्ट्स हैं, जिसमें हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है। तो स्त्री केसर का भाग सभी होगा, ऑल। द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या कहेंगे? फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को कहा जाता है स्टामेन। पुष्पीय पौधे के नर जनन इकाई स्टामेन होता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। पिस्टिल ये फीमेल का पार्ट है। पोलन सेक ये एंथर के पार्ट्स हैं। एंथर के अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कहा जाता है पोलन सेक। उसमें पोलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। और पोलन परागकण का ही आगे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, और जो पोलिनेशन के थ्रू फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड। तो फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फीमेल के रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग कहते हैं पिस्टिल, या तो उसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। द फ्लावरिंग प्लांट अ यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड। ये पुष्पीय पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मतलब ऐसे प्लांट जिसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं मोनोसियस। मोनोसियस में किसको कहा जाता है कि मोनोसियस प्लांट किसको कहेंगे? जिसमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होते हैं, उसे मोनोसियस प्लांट कहेंगे। फीमेल पार्ट ऑफ स्टामेन, सॉरी फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टामेन इज। तो पुंकेसर का उर्वर भाग जिसको कहते हैं फर्टाइल पार्ट, फर्टाइल पार्ट किसको कहेंगे? एंथर को कहा जाता है कि एंथर में पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेल का फर्टाइल पार्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्पीय अंग किसके रूपांतरण से विकसित हुए हैं? पुष्पीय अंग जिसको कहते हैं फ्लावरिंग पार्ट, फ्लावर के किस अंग के रूपांतरण से हुए हैं? हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि फ्लावर सूट का मॉडिफिकेशन फॉर्म है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि सूट पार्ट में स्टेम और लीव्स दोनों आते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेम भी प्रेजेंट होता है और सूट सिस्टम में लीव्स भी प्रेजेंट होता है। तो लीव्स ही मॉडिफाइड होके, ये लीव्स ही मॉडिफाइड होके फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लीव्स का रूपांतरण माना जाता है, यह होगा। क्योंकि पुष्पीय अंग किसके रूपांतरण से विकसित हुए हैं? तो हम लोग कह सकते हैं पत्तियों के रूपांतरण से हुए हैं। क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ, क्लोरेला एक अलगी है, अलगी का टाइप है, उसको हम लोग शैवाल कहेंगे। क्लोरेला एक अलगी है जो शैवाल हो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्वेटिक वीड्स। इनमें से कौन एक्वेटिक वीड्स है? एक्वेटिक वीड्स इसमें हम लोग देखेंगे ट्रापा। ट्रापा को सिंघारा भी कहा जाता है। ये एडिबल होता है, ये एडिबल पार्ट होता है, एडिबल। इसका उपयोग हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए एडिबल पार्ट ट्रापा। और एक हाइड्रिला,
हाइड्रिला एक सबमर्ज प्लांट है, ये भी एक्वेटिक प्लांट है, ट्रापा भी एक्वेटिक प्लांट है, ये तीनों एक्वेटिक प्लांट है, इसको हम लोग कहेंगे एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से एक्वेटिक वीड्स कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि वीड किसे कहते हैं, वीड कहा जाता है अवांछनीय अवांछनीय पौधे, पौधों को हम लोग कहते हैं, पौधों को, अवांछनीय पौधों को वीड्स कहेंगे, अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। तो इसमें हाइड्रिला आ जाता है और इकोर्निया, इकोर्निया को कहा जाता है वाटर हाइसिंथ, इसको वाटर हाइसिंथ। ये फ्लोटिंग प्लांट्स है क्योंकि वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, और ये वाटर सबमर्ज प्लांट है हाइड्रिला। ये दोनों वीड्स के तौर पर हम लोग काउंट करते हैं क्योंकि ये अनडिजायर्ड प्लांट है, लेकिन ट्रापा एडिबल पार्ट है। तो क्वेश्चन पूछा गया है वीड्स के बारे में, एक्वेटिक वीड्स। और वाटर हाइसिंथ जिसको इकोर्निया कहते हैं, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का इसको कहा जाता है टेरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीड्स में बोथ बी और सी आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ, जैन किससे मिलकर बना होता है। तो गाइनोसियम स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सबसे मिलकर बना होता है गाइनोसियम। इस रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, इसमें अलैंगिक प्रजनन के द्वारा इसका निर्माण होता है, क्योंकि इसमें बर्डिंग होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका ऑप्शन होगा बर्डिंग। When carpel are attached or fused, ये कहा जाता है जब कार्पेल्स अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जब कार्पल अटैच होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिन कार्पस। सिन कार्पस में क्या होता है कि कार्पेल्स कार्पेल्स जुड़े होते हैं, और एपोकार्पस में कार्पेल्स फ्री होते हैं, कार्पेल्स फ्री होते हैं, फ्री मतलब कि अलग अलग होते हैं, अटैच नहीं होते, अलग अलग। अब मोनोकार्पेलरी किसको कहा जाता है, जिस फ्लावर में एक कार्पेल उपस्थित होते हैं उसे हम लोग मोनोकार्पेलरी कहेंगे। यहाँ पे कार्पेल की संख्या 1 होंगी, और मल्टी कार्पेल जब कार्पेल की संख्या ज्यादा होंगी। ये कार्पेल्स क्या होंगी संख्या, कार्पेल्स की संख्या मोर देन 1, मोर देन 1, एक से अधिक अगर कार्पेल होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पेलिन। और जितने मल्टी कार्पेलरी है वही सिंग कार्पस होगा, क्योंकि मल्टी कार्पल ही फ्यूज होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड और अटैच, जब अटैच होता है तो उसे हम लोग सिन कार्पस कहते हैं। टेपिटल सेल शो करता है, टेपिटम ये शो करता है इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइड, इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइड, क्योंकि इस सेल में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है, और ये मल्टीन्यूक्लिएट होता है, जिसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहेंगे, मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है। टर्म पिस्टिलेट किसको कहेंगे, टर्म पिस्टिलेट या स्त्री केशर शब्द या पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए, या तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर या तो स्टैमिनेट फ्लावर। तो पिस्टिल, पिस्टिल किसका यूनिट है, अगर हम लोग देखेंगे कि इसको कहा जाता है गाइनोसियम, गाइनोसियम का यूनिट है। गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट में गाइनोसियम। अब ये कहा जाता है कि पिस्टिलेट टर्म यूज किया जाता है जिसमें पिस्टिलेट मतलब इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म होगा जिस फ्लावर में फीमेल पार्ट होंगे, तो जिसमें कार्पेल होंगे या जिसमें कार्पेल या पिस्टिल उपस्थित होंगे, पिस्टिल, उसे हम लोग कहेंगे पिस्टिलेट, पिस्टिल उपस्थित होंगे तो वो पिस्टिलेट होगा। इसका ऑप्शन यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होगा, पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 17,
फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लेव, तो क्लोव्स जिसको कहा जाता है लौंग, क्लोव्स लौंग। ऑप्टेन, पौधे के किस पार्ट से लौंग को प्राप्त करते हैं? तो पौधे ये फ्लावर का ही पार्ट है। ये फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में फ्लावर होते हैं उस कंडीशन में उसे अलग कर लिया जाता है, अलग करके ड्राई करते हैं और फिर उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हम लोग कह सकते हैं ये बर्ड होता है, फ्लावरिंग बर्ड। जब फ्लावरिंग बर्ड, जिसको कहते हैं कि फ्लावरिंग बर्ड कंडीशन में, बर्ड कंडीशन में इसे अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। फिर इन्हें इसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके इसको हम लोग मसाला के तौर पर, मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बर्ड है। अगर हम लोग इसको फ्लावरिंग कंडीशन, बर्ड कंडीशन में अलग नहीं करेंगे तो इसमें फिर गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, फल बनेंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इसमें बीज का निर्माण होगा। लेकिन हम लोग इसको फ्लावरिंग बर्ड में इसलिए यूज कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं ताकि इसमें एक विशेष प्रकार के स्मेल होते हैं और इसमें तीखापन होने का वजह है कि इसमें स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल्स उपस्थित होते हैं। उसके बाद इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, माइक्रोस्पोरेंजियम में इनरमोस्ट वॉल क्या होगा? तो इनरमोस्ट वॉल को हम लोग कहेंगे टपेटम, इसका इनरमोस्ट लेयर होता है। किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे आउटरमोस्ट लेयर को कहेंगे एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर। उसके बाद इंडोथेसियम सेकेंड लेयर है और मिडिल लेयर में आ जाएगा ये थर्ड लेयर, उसके बाद टेपेटम, टेपेटम ये इसके एग्जांपल हो गए इनरमोस्ट लेयर टेपेटम। तो आज इतना ही, क्योंकि हम लोग इन चीजों को पढ़ चुके हैं थ्योरी में, लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में है और आज हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन किए। अगर आप लोगों को ये बेहतर लगा होगा तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए आप लोग लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।